हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप कैसे हैं जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत गर्म होने लग गया है पहाड़ों में भी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। जय सोनिका शेफ व्लॉग्स। क्या हो रहा है? और अभी हम जा रहे हैं नौकुचिया ताल की तरफ। खास कारण यह है कि आज है मेरे पापा का हैप्पी बर्थडे। आज उनका जन्मदिन है और हम लोग भी कोर्ट का काम करके फ्री हो गए, चेंज कर लिया है। अब चल रहे हैं नौकुचिया ताल की तरफ। हमारे घर से पास ही है, वो लोग आएंगे हल्द्वानी से और हम जा रहे हैं नैनीताल से। तो आज आपको सैर कराएंगे नौकुचिया ताल की। वो दिखाए जो रास्ते में हमारे पड़ेगा नैनीताल से जाते में, वो होगा भीमताल, पहले भवाली और उसके बाद भीमताल। भीमताल तक अभी थोड़ा ट्रैफिक हमको मिलेगा, उससे आगे भी मिल सकता है क्योंकि कैची धाम का रास्ता भी यही है जो हमारे घर का जहाँ से हम जा रहे हैं। और आजकल कैची धाम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ रही है, तो इस वजह से काफ़ी ट्रैफिक मिल रहा है रास्ते में। और ग्लोबल वार्मिंग का जो असर हो रहा है ना पहाड़ों में, इतनी ज़्यादा गर्मी अभी हो रही है। मार्च चल रहा है और पहाड़ों में ऐसी गर्मी होती है जैसे पहाड़ों में मई के टाइम पे गर्मी, अप्रैल मई में गर्मी होती है, वैसी मार्च में हो रही है। और इस बार बर्फ़ तो पड़ी नहीं, मतलब सिर्फ एक बार पड़ी, जो हमने व्लॉग भी बनाया था वो हमें ही देखने को मिली। हमारे साथ वालों ने तो वो बर्फ़ भी नहीं देखी क्योंकि छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई थी तो लोग घरों को चले गए थे। और जिन लोगों ने, जो लोग थोड़ा लेट उठे, उनके लिए भी बर्फ़ ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ 11-12 बजे तक ही बर्फ़ रही और सिर्फ 1 घंटे की सुबह स्नोफॉल हुई थी फ्रेश, जो हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद लोग इंतज़ार करते रहे, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे और बर्फ़ गिरेगी, लेकिन नहीं गिरी। बारिश और तूफ़ान वगैरह है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है, काफ़ी आंधी तूफ़ान भी आ रहा है। लेकिन वही है कि जब बारिश होती है तो हल्की ठंड उस टाइम पे होती है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुबह शाम तो फिर भी हल्की ठंड है ही। यहाँ पे भी दुकान लगा दी। सही चल रहा है, आ जाएगा दुकान बंद। इधर नहीं दिखेंगे तो देखना। और अब हम पहुंचने वाले हैं भवाली और रास्ते में दिख रहे हैं बुरांस के फूल। यहाँ है काफ़ी भीड़ भवाली में। जो लेफ़्ट को रास्ता गया वो जाता है कैची धाम के लिए, और पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, मंशारी सब जगह के लिए वही रास्ता जाता है। और हमें जाना राइट की तरफ। राइट से हम भीमताल नौकुचिया ताल को जाएंगे और हल्द्वानी का रास्ता भी राइट से है। और अभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं। इधर से 7 ताल का भी रास्ता है, 7 किलोमीटर यहाँ से 7 ताल है। और नौकुचिया ताल को भी हम इसी रास्ते से जाएंगे। भीमताल को भी यही रास्ता निकलेगा। दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे, लेकिन हमें नर्सरी भी जाना है, हमें कुछ पौधे लेने हैं। तो नर्सरी है यहाँ पर, अच्छी बहुत बड़ी बड़ी नर्सरी है, तो पौधे ले लेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे नौकुचिया ताल की तरफ। और देखते हैं वापसी में 7 ताल की तरफ अगर जा पाएँ तो। अभी हम थोड़ा आगे से एक कट ले लेंगे, वहाँ पे नल दमयंती ताल है, वहाँ से हम नर्सरी की तरफ चले जाएंगे। और फिर जो राइट को रास्ता जाएगा जिसमें हम अभी नहीं जाने वाले हैं, वो 7 ताल की तरफ जाएगा। लेकिन वापसी में अगर टाइमली हम फ्री हो गए नौकुचिया ताल से, तो हम आएंगे बर्डिंग के लिए। काफ़ी टाइम हो गया बर्डिंग के लिए हम आए नहीं, और पहले तो बहुत ज़्यादा आते थे हम यहाँ गरुड़ ताल की तरफ। वाटरफॉल है नीचे, पैदल वहाँ जाते थे बर्डिंग के लिए। लेकिन अभी टाइगर्स का मूवमेंट चल रहा है बता रहे थे, तो अब पता नहीं वहाँ बर्डिंग के लिए लोग जा रहे हैं कि नहीं, वहाँ देखेंगे कि अभी माहौल कैसा है और अभी टाइगर्स आजकल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अभी तो टाइम हो गया है काफ़ी, हम आए भी नहीं हैं तब से। टाइगर्स का मूवमेंट चल रहा था, हमें पता चला था, लेकिन हम आ नहीं पाए थे। और ऐसा भी नहीं है कि रेगुलरली टाइगर दिख रहा है, मतलब टाइगर्स दिख रहे हैं। बस तो 5 दिखे थे जिन्होंने वीडियो बनाया हुआ था, वो तो सडन 2-3 महीने में मेरे ख्याल से 3 बार दिखे हैं। 2-3 महीने में, हाँ 3 बार दिखे हैं। और वैसे इतना बड़ा पहाड़ी एरिया है तो आप कुछ नहीं कह सकते कि वो कहाँ से कहाँ को निकल जाए टाइगर्स, और कहाँ से आए या यहीं थे हमेशा से, कुछ नहीं पता। तो ये रास्ता गया आगे 7 ताल को। हम जा रहे हैं अभी नर्सरी की तरफ और वहीं से हम नौकुचिया ताल की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि मम्मी पापा लोग भी वहाँ पहुँचने वाले होंगे नौकुचिया ताल, तो पहले वहीं चलते हैं। और अभी दिन में तो जिस हिसाब से लोग घूम रहे हैं और लकड़ियाँ ले जा रहे हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी आजकल कोई मूवमेंट है। और नीचे है नल दमयंती ताल, इसमें फिशेस बहुत बड़ी बड़ी हैं।
और यहाँ पे फिशरीज़ का काम भी होता ही है। तो नीचे नहीं जाएंगे, अब चलते हैं नर्सरी की ओर। यहाँ से नर्सरी सब स्टार्ट हो गई है। हम आगे वाली नर्सरी में जाएंगे जहाँ से हम अक्सर पौधे लेते हैं। वैसे तो इस लेफ़्ट वाले से ही लेते हैं, देख लेते हैं। मेनली तो मेरा जो मेन पर्पस है वो है स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स लेने का। लगे हैं अभी भी, अच्छे हो जाते हैं प्लांटेशन, है ना। स्ट्रॉबेरी अच्छी लग जाती है। अभी तो और काफ़ी सारे फ्रूट्स ही है स्ट्रॉबेरी। हाँ थे तो सही यहाँ पे बहुत सारे, हटा भी दिए, बुलडोजर लगे हैं उधर। एक बार थोड़ा आगे टाइम के बाद आए हैं तो आगे है। स्ट्रॉबेरी के पौधे लेके गई थी और कुछ पौधों से और ज़्यादा पौधे हो जाते हैं और इतने ज़्यादा फ्रूट्स हुए थे तो मैं सोच रही हूँ और कुछ पौधे लेके जाती हूँ। और थोड़े फ्लावर्स, हाँ थोड़े फ्लावर्स, फूल भी लेके जाएंगे। यह हिमालय वाटिका में आए थे मैंने। और फ्लावर्स देखिए कितने ज़्यादा हैं। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावरिंग प्लांट्स हमने कुछ लिए हैं और कुछ अभी सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट कर लिया। और काफ़ी सारे प्लांट्स हमने ले लिए हैं। स्ट्रॉबेरी भी ले लिए 2 और 8-10 हमने फ्लावरिंग प्लांट भी ले लिए हैं। बहुत अच्छे प्लांट्स हैं, कुछ सीजनल है, कुछ परमानेंट ही हैं। और ये कैक्टस वगैरह भी हैं बहुत सारे। और अभी देखते हुए जा रहे हैं, अगर कुछ और पसंद आएगा तो लेंगे। ये अज़ेलियाज हैं, बहुत सुंदर कलर्स हैं इसमें। तो पौधे हमने ले लिए हैं। अब हम निकल चुके हैं नौकुचिया ताल के लिए और हम पहुंच चुके हैं भीमताल। और सामने एक टापू है, आइलैंड कैफ़े, वहाँ हम गए थे अभी कुछ महीने पहले। और उस दिन हमें एक सांबर डियर दिखा था इस लेक में तैरते हुए। ये वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक तैरते हुए आया, फिर रोड क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला गया था, ऐसे भटकता हुआ आ गया था। और थोड़ा आगे से लेफ़्ट को एक रूट कटेगा, वहाँ से हम जाएंगे नौकुचिया ताल की तरफ। और आइलैंड कैफ़े का और जिस दिन सांबर हमें तैरते हुए दिखा था, सांबर डियर, वो व्लॉग भी मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिएगा। और आज इतना ट्रैफिक, अभी मम्मी लोग भी रास्ते में फंसे हुए हैं, कहते कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जबकि वीकडे है, ऐसा भी नहीं कि वीकेंड है। जिस हिसाब, हाँ वेडनेसडे है, मिड वीक है, इतना ट्रैफिक। और ये रास्ता गया नौकुचिया ताल के लिए। और अगर आपको भीमताल लेक में घूमना है तो आप जो रूट कंटिन्यू जा रहा था उसमें, और आइलैंड कैफ़े दिख रहा है यहाँ से। एक टाइम पे यहाँ भी काफ़ी मूवमेंट था टाइगर का। टाइगर कंटिन्यूसली दिख रहा था कुछ दिन छोड़ के नौकुचिया ताल की तरफ, लेकिन फिर उसे पकड़ लिया गया था और जू में रखा है शायद उसे ना। रेस्क्यू सेंटर तो भेजा था, रेस्क्यू सेंटर भेज दिया था उसे। हाँ, गाड़ियाँ ऐसे रास्ते में चलते हुए इतनी नहीं मिल रही है, लेकिन जितने चौराहे हैं जहाँ से भी रास्ते मुड़ते हैं, जैसे नैनीताल से जो आ रहे हैं या फिर जोलीकोट से जो आ रहे हैं या भीमताल वाले रास्ते से जो आ रहे हैं, जहाँ से रास्ता आता है इस तरफ को, वहाँ पे जाम लग जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो वहीं पे वो लोग काफ़ी देर से फंसे हुए हैं, बोले थे 1.5-2 घंटा हो गया उनको वहाँ पर। यह है कमल ताल, लेकिन अभी इसमें कमल नहीं है, यानी कि लोटस, वरना यहाँ इतने सारे कमल खिलते हैं। बहुत सुंदर लगता है जब यहाँ बहुत सारे लोटसेस होते हैं। लोटसेस लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे इतने सुंदर लग रहे थे कमल खिले हुए। ये वीडियोस हैं। और ये आ गई है सात ताल की लेक, सॉरी नौकुचिया ताल की लेक।
तो जब तक वो लोग पहुंचते हैं तब तक हम यहाँ पर थोड़ा घूम लेते हैं। बर्ड दिखेंगे तो बर्डिंग कर लेंगे। हम लोग लेक के दूसरे कॉर्नर पे आए हुए हैं। एक मतलब वैसे तो 9 कॉर्नर्स हैं, उनमें से एक कॉर्नर पे हम आए हुए हैं। कयाकिंग कर रहे हैं लोग। हाँ, तो हम लेक के आसपास काफ़ी घूमे। अब बस वो लोग भी पहुंचने वाले हैं। तो जिस रेस्टोरेंट कैफ़े में हम लोगों को सेलिब्रेट करना है बर्थडे, हम उसी के पास में वेट कर रहे हैं अभी। जस्ट वो पहुंचते हैं। तुम भी खिला दो दादाजी को। चलो मेरे हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ो। चलो हाथ पकड़ तो बस केक कटिंग करके और लंच करके हम लोग आ गए लेक की दूसरी साइड में, जहाँ पर कमल ताल मैं आपको बता रही थी, जहाँ लोटसेस खिलते हैं बहुत सारे। हम उस साइड को आ गए और देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं। अब हम आ चुके हैं नौकुची यात्रा से वापस, और मम्मी पापा लोग भी हल्द्वानी की तरफ चले गए हैं। शाम हो गई है और हम अभी हैं भीमताल लेक के पास। अच्छा, उसमें बोट वो साइकिल टाइप की है वो। अच्छा, बोट में साइकिल है। मैं सोची बोट में खड़े होके क्या कर रहे हैं लोग। ये नई टाइप की कयाकिंग पैडल बोट है। मतलब नई पैडल बोट टाइप का हो गया। क्या क्या नई नई चीज़ें। मस्त घूम रहे हैं जैसे पार्क में निकले हुए हैं। साइकिलिंग ही करना हो गया, पानी पे साइकिलिंग कर रहे हैं। भीमताल से आने के बाद हम जा रहे हैं अब सातताल की तरफ। थोड़ा घर के रास्ते में ही पड़ता है सातताल, थोड़ा डिस्टेंस पे है। तो हमने सोचा एक राउंड इधर भी चले जाते हैं, यहाँ का भी व्लॉग बना लेंगे। बर्डिंग तो अभी क्या ही हो पाएगी, बस थोड़ा ऐसे घूम के आ जाते हैं। जब आई गए थे इस रास्ते से तो अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ दिन पहले का भी और उससे पहले मतलब 3-4 महीने से यहाँ के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे, जिसमें टाइग्रेस और उसके 4 बच्चे उसके साथ में थे। लेकिन जो हमें पता है, जो लोकल में हमारे दोस्त वगैरह रहते हैं, हम तो आए नहीं थे, उसके बाद आज ही आ रहे हैं। बीच में तो हम आ ही नहीं पाए, वरना तो पहले तो हम रेगुलरली आते थे बर्डिंग के लिए। तो हमें पता ही चला था, मतलब रेगुलरली नहीं दिख रहे हैं वो, कभी कभी दिखते हैं। वो किस टाइम पे दिखेंगे, कब दिखेंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन सडनली लोगों को ऐसे दिखे हैं टाइगर्स, और अब शायद मूवमेंट भी उनका देखा जा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर जैसा कि आपने देखा ही पैदल चलते हैं। नीचे यहाँ पर ये गरुड़ ताल है, यहाँ तक ट्रैकिंग करते हुए लोग पैदल ही जाते हैं। और ऊपर मंदिर भी है पहाड़ी में, वाटरफॉल है,
जहाँ पैदल बर्डिंग करते वाटरफॉल तक भी जाते हैं लोग। और अक्सर हम भी बर्डिंग के लिए यहाँ पर कई बार रास्ते में रुके हैं। लोग अभी भी बाइक स्कूटी से जा रहे हैं। ताल ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पे अभी लोगों के घर दिखा है उससे थोड़ी डिस्टेंस में लेक है। तो एग्जैक्ट कौन सी जगह पे दिखा ये तो नहीं पता, लेकिन इसी जगह की 7 ताल की बात बता रहे हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कितना बड़ा पहाड़ी एरिया है, पहाड़ हैं हर तरफ। तो ये कुछ नहीं पता कि टाइगर्स कब कहाँ से आएंगे, कहाँ को जाएंगे। और हो सकता है कहीं से आए हुए हों, या हो सकता है हमेशा से यहीं रहते हों। अब जंगलों के अंदर अंदर भी रिजॉर्ट्स वगैरह बन ही रहे हैं, रास्ते भी इतने नए नए बन रहे हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि रेगुलर वो मूवमेंट कर रहे हैं। और जिस जगह की मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ टाइगर्स का मूवमेंट देखा गया, मतलब लोगों ने बताया है, कुछ लोगों ने जो वीडियोस बनाया है, मतलब 3-4 महीने में 2-3 वीडियोस हमने देखे हैं। और उस जगह पे लोग वॉक कर रहे हैं आराम से, तो पता नहीं। न्यूज़पेपर में भी आया था, सतर्क किया गया है लोगों को, जिन लोगों ने वीडियोस बनाए हैं उनके द्वारा ही। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी अपील कर रहे थे लोग कि थोड़ा इस तरफ को, हाँ, गश्त बढ़ाई जाए, इस तरफ को ध्यान दिया जाए। लेकिन बात यह है कि यहाँ अभी ये ट्रैक बना था जब नेशनल गेम्स चल रहे थे साइकिल के लिए। बात यह है कि यहाँ कंटिन्यूस टूरिस्ट वगैरह भी आते रहते हैं, लोकल लोग भी घूमने आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, क्योंकि एक ट्रैवल डेस्टिनेशन है 7 ताल और गरुड़ ताल। यहाँ शूटिंग वगैरह भी होती है, घूमने भी आते हैं लोग, पैदल भी घूमते हैं। तो इसलिए लोग थोड़ा डरे हुए थे, खास करके गांव वाले जो अक्सर यहाँ से पैदल आते जाते हैं या बाइक स्कूटी से आते जाते हैं। और यहाँ गरुड़ ताल की साइड में भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुकी है, यानी कि लोग पैदल गए हुए हैं गरुड़ ताल की तरफ को। बीच में मैंने सुना था ये कहते हैं कि गरुड़ ताल को बंद कर दिया गया है, लेकिन लोग अगर गाड़ियाँ खड़ी है तो मतलब लोग गए होंगे। बोर्ड तो ऐसा कहीं नहीं लगा था कि बंद कर दिया गया है। बीच में मैंने सुना था, ऐसा कोई पता नहीं, लेकिन हम तो ये रिस्क नहीं लेंगे कि हम तो ना उतरने वाले, हम तो बस ऐसे घूमने आए हुए थे। हमें तो दिखता भी है टाइगर, कई बार दिखा भी है। और हमें जो एरिया पता भी होता है, चाहे ना पता वहाँ टाइगर्स हो, हम कभी भी ऐसे नहीं उतरते। मतलब हमने कभी देखा ना हो, लेकिन हमें पता है कि भाई ये टाइगर का एरिया है, तो हम कभी भी ऐसे जंगल में नहीं उतरेंगे। स्पेशल ये जंगल हमारा नॉन जंगल है, क्योंकि हम बर्डिंग के लिए यहाँ घूमते हैं। लेकिन ऐसे अंधेरे में भी हम कभी नहीं ऐसे उतरे। एक नया थ्रेट अगर आया है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर टाइगर का मूवमेंट है, तो फिर भाई रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी को भी। वही, क्योंकि कल के दिन कोई भी हादसा होता है, इंसान की जान पे भी खतरा होगा और उन टाइगर्स के लिए भी जीवन भर की कैद हो जाएगी। सही बात है। ये आ गई है 7 ताल की लेक। दुकानें यहाँ बंद हो चुकी हैं, अभी इतना लेट भी नहीं हुआ है, 6:15 6:30 हो रहे हैं। लेकिन वही है कि लोग घरों को टाइम से जाना चाह रहे होंगे, इसलिए चले गए हैं। बाकी वैसे लोग घूम रहे हैं। हम नीचे जाते थे बर्डिंग के लिए। हाँ, ये पैदल ट्रैक है, वाटरफॉल का रास्ता है, वाटरफॉल का रास्ता है। बर्डिंग के लिए भी हम इसी रास्ते से जाते थे अक्सर। अब किसी दिन में आएंगे। बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है इधर को भी, लेकिन ट्रैक बना हुआ है, गांव है क्योंकि आगे को। तो अभी सोच रहे थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, लेकिन घर की तरफ तो दुकानें बंद कर दी है, शायद इसी वजह से लोग, कि जिस तरह से टाइगर का मूवमेंट चल रहा है, हो सकता है वो टाइमली अपने घर चले जा रहे हैं लोग बंद करके। अभी गांव की तरफ भी जा रहे थे, बिल्कुल वो जो जंगल वाला रास्ता है जो आगे वाटरफॉल वाले रास्ते में मिलता है, लेकिन नीचे को उतर गए थे तो उनसे बात नहीं हो पाई। देखते अगर किसी से बात हो पाएगी, पता चल पाएगा कि क्या सच में ही यहीं के वीडियोस थे। लेकिन जिस हिसाब से लोग पैदल चल रहे हैं और आराम से घूम रहे हैं सब जगह, तो लग नहीं रहा कि यहाँ के वीडियोस हैं। सरप्राइजिंग सा लग रहा है। बट जो हमारे दोस्त वगैरह जो रहते हैं इस एरिया में, उनका कहना था कि यहीं का ही वीडियो है, बिल्कुल जानने वाले से एक वीडियो तो हमारे, जो आप राहुल को जानते हैं हमारे साथ जो सफारी में जाता है, उसके किसी नोन ने बनाया है, तो राहुल को बता भी रहा था कि भाई ये मेरे ही वीडियो। तो लेकिन अगर ये बात सच है तो थोड़ा अवेयरनेस का ध्यान रखिए आप लोग कि इस जगह पे यहाँ कहीं उतरिए मत।
ऐसा नहीं है कि वो अटैक ही करेगा, जानवर है, एकदम से सामने आ गया वो भी डर जाएगा, और इंसान तो डर ही जाता है एकदम से टाइगर सामने आएगा तो फिर इसी में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप घूमने भी आ रहे हैं तो उतरिए मत पैदल, खास करके शाम को जब अंधेरा होने लग जाए। और मेन चीज़ है यहाँ के लोग भी टाइगर को यूज टू नहीं है, टाइगर भी लोगों को यूज हाँ, टू लेपर्ड के यूज टू हैं फिर भी लोग, लेकिन टाइगर के नहीं है। लेपर्ड और टाइगर में बहुत डिफरेंस होता है। बहुत रेयरली दिखता है। हाँ, टाइगर तो एक नौकुचिया ताल में ही दिखा था अभी कुछ समय पहले, वो भी पहली बार ही लोगों ने देखा था नौकुचिया ताल में। कभी कभी पहाड़ के किसी एरिया में दिख जा रहा है, लेकिन ऐसा रेगुलर नहीं है। एक ट्रैक यहाँ से भी बना था ना नीचे को। हाँ, वो ये साइकिलिंग का। और अभी रास्ते में हमें सांभर डियर भी दिखा, और सांभर डियर तो वैसे भी टाइगर का फेवरेट फूड है। और आप देखिए कितना थिक फॉरेस्ट है, कितना घना जंगल है यहाँ। लोग आराम से पैदल घूम रहे हैं। 4 दिख रहे थे और यहाँ से फिर ऊपर को भाग गए थे। तो हम रुक गए थे चाय कॉफ़ी लेने के लिए, और हमने पता किया तो बता रहे थे कि इसी से थोड़ा नीचे का ही वो वीडियो है, मतलब यही सातताल वाली रोड का है जो वीडियोस आए थे। लेकिन कह रहे हैं कि वो अपना लोगों को देख के खुद ही नहीं आते, मतलब दिन में ऐसे नहीं निकलते, इवनिंग में ही मूवमेंट करते हैं ज़्यादातर। लेकिन रेगुलर नहीं है वो। हाँ। कभी आ गए रोड से कहीं मतलब क्रॉस कर लिया तो कर लिया, दिख गए तो दिख गए, वो लक है जिसको दिख गए। ऐसा नहीं है कि रेगुलरली दिख रहे हैं। हाँ। कई लोग आ रहे हैं उसको उनको देखने, रेगुलर आ रहे हैं ड्राइव करने, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको रोज़ दिख जाएगा। मतलब जितना पीलीभीत वाली रोड में चांस है उससे भी बहुत कम चांस है कि आपको यहाँ पर दिख पाएगा। आप देख ही रहे कितने बड़े पहाड़ है, जैसे मैंने दिखाया। नेशनल पार्क वाली रोड से भी 50% कम चांस है। हाँ, बहुत कम चांस है। 50 भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, वही वो कह रहे हैं। वो रहते पहले से ही हैं, लेकिन अब बच्चे हैं तो कभी कभार आगे वाली बात है, लेकिन आ रहे हैं लोग। लेकिन वो ये बता रहे थे कि लोग आ रहे हैं लेकिन ऐसे दिखता नहीं। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, और कभी हमारा लक रहा तो हमें भी दिख जाएगा। ये लोग यहाँ पहुँच गए उतनी दूर से पैदल चलते चलते। और यहाँ के लोगों को सबको ही पता है, दिख रहे हैं। तो लेट ज़्यादा अंधेरे में वो लोग जाते नहीं हैं। वो बता रहे थे कि ज़्यादा अंधेरे में नहीं निकलते हैं। अभी रास्ते में हमको दिखी है नाइट जार। वैसे तो उजाले में देखना बहुत ही टफ़ है इसको, और कैमोफ्लेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है इसका, बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता कि वो बैठी हुई है। अभी आप देखिए, अब ये उड़कर पत्तों के आसपास बैठ गई है, और कितनी मुश्किल से दिख रही है। अगर आपको पता नहीं है, जैसे अभी रोड में थी तब हमें पता है यहाँ पर उड़कर गई है, वरना पता नहीं चल पाता। सो गाइज़, अब मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।